हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपके इंग्लिश टीचर हूँ। आज किड्स हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी में कुछ बच्चे हैं और एक मंकी है और वो मंकी बहुत ही स्मार्ट है और वही हमारे चैप्टर का नाम है। हमारे चैप्टर का नाम है द स्मार्ट मंकी। अब ये स्मार्ट मंकी क्या करता है, चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ के पता लगाते हैं। तो स्टार्ट इस तरह होती है। One day Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later they went to a shop and bought a pack of groundnuts and a bottle of juice. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि वन डे अंजू एंड फरीदा, मतलब अंजू और फरीदा दो फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग एक दिन कहाँ जाते हैं, वो लोग मार्केट जाते हैं। ठीक है, अब अंजू क्या लेके आती है, अंजू एक बैग लेके आती है और फरीदा ब्रॉट अ वाटर बॉटल, मतलब फरीदा एक वाटर बॉटल लेती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है किड्स, जब हमने बॉट लिखा हुआ है यहाँ पे तो बॉट का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, बाय को हम बॉट बोलते हैं। अब क्या है, लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस, मतलब कि मार्केट के बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, एक शॉप पे जाते हैं और उस शॉप से वो लोग ग्राउंड नट्स का एक पैकेट खरीदते हैं और एक जूस की बॉटल खरीदते हैं। ठीक है किड्स, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अंजू और फरीदा मार्केट जाते हैं। अंजू क्या लेती है, अंजू एक बैग लेती है, फरीदा एक बॉटल लेती है। ठीक है, उसके बाद वो लोग शॉप पे जाते हैं और कुछ ग्राउंड नट्स के पैकेट और क्या लेते हैं, एक बॉटल ऑफ जूस। ठीक है, आगे देखते हैं कि अंजू और फरीदा क्या करते हैं। आगे लिखा है, they felt tired, they sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. अब क्या होता है कि लिखा है they felt tired, मतलब कि वो लोग घूम के शॉप पे जाके थक जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, They sat on a bench under a tree to rest. ठीक है, आप इस फोटो में यहाँ देख पा रहे हैं कि अंजू और फरीदा जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो लोग कहाँ बैठे हैं, एक बेंच पे बैठे हैं एक पेड़ के नीचे। किस लिए, क्योंकि वो थक गए हैं तो वो रेस्ट करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, There was a monkey on the branch of the tree above them, मतलब उनके ऊपर जो पेड़ होता है उसकी ब्रांच पे क्या होता है, एक मंकी होता है। क्या आपको ये मंकी दिख रहा है यहाँ पे, ये मंकी कहाँ बैठा है, ट्री के ब्रांच पे बैठा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फरीदा एंड अंजू did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. अब जो अंजू और फरीदा है उन्हें नहीं पता चलता कि ऊपर मंकी है, वो उस मंकी को नहीं देखते हैं और वो लोग क्या करने लगते हैं, जो वो बैग लाते हैं फ्रूट्स का, है ना, जो वो ग्राउंड नट्स और वगैरह लेके आते हैं तो वो उसे खाने लगते हैं। ठीक है किड्स, अब क्या होता है आगे, द मंकी हैड अ बनाना। ठीक है, ही पील्ड द बनाना एंड एट इट. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw the bottle. अब क्या होता है, अब लिखा है kids, the monkey had a banana, मतलब वो जो मंकी था उसके पास एक बनाना था, उसने क्या किया, he peeled the banana and ate it, मतलब वो उस बनाना को पील करने लगा और खाने लगा। और फरीदा और अंजू क्या कर रहे हैं, फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। ठीक है, अब जो ये लोग ग्राउंड नट्स लेके आए थे तो फरीदा और अंजू वो ग्राउंड नट्स खाने लगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं किड्स, उसके बाद दे थ्रू द पैकेट डाउन। अंजू और फरीदा जो ग्राउंड नट खा के उस पैकेट को वहीं फेंक देते हैं नीचे ज़मीन पर। ठीक है,
और देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बॉटल। उसके बाद वो लोग जूस पीते हैं और जूस की बॉटल को भी वो ऐसे ही नीचे फेंक देते हैं। ठीक है किड्स, अभी आपने देखा अंजू और फरीदा ने क्या किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जस्ट देन द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री विद द बनाना पील। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। द मंकी थ्रू द बनाना पील into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. ठीक है किड्स, अब क्या होता है, आगे लिखा है कि just then the monkey climbed down the tree with the banana peel. मतलब कि जब फरीदा और अंजू जूस का पैकेट और ग्राउंडनट्स का पैकेट इसी तरह नीचे फेंक देते हैं तो मंकी क्या करता है, वो नीचे उतरता है पेड़ से और उसने जो बनाना खाया रहता है उसकी जो पील होती है, उसका जो छिलका होता है ना, वो क्या करता है, वो एक डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है, देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। ठीक है, पास में एक डस्टबिन होता है और द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। अब मंकी क्या करता है कि वो अपने बनाना पील को डस्टबिन में फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। अब जब फरीदा और अंजू देखते हैं कि ये मंकी जब अपनी बनाना पील को डस्टबिन में फेंक रहा है और हम लोगों ने अपना जो खाया हुआ कचरा है वो ऐसे ही ज़मीन पे फेंक दिया, तो उन्हें बहुत शर्म आती है। ठीक है, अशेम्ड का मतलब होता है कि उन्हें बहुत शर्म आती है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, दे पिक्ड अप द पैकेट एंड द एम्प्टी बॉटल एंड दे थ्रू देम इनटू द डस्टबिन। ठीक है किड्स, अब फरीदा और अंजू क्या करते हैं, उन्हें बहुत शर्म आती है जब वो देखते हैं कि बनाना कि जो मंकी है वो अपना बनाना पील डस्टबिन में डाल रहा है और हमने कचरा इस तरह ज़मीन पे फेंक दिया। तो वो उस कचरा को उठाती है, वो वाटर बॉटल और जो ग्राउंडनट के पैकेट है उसे उठा के वो भी डस्टबिन में डाल देती हैं। ठीक है किड्स, क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वो उठा के वो लोग भी उसे डस्टबिन में डालते हैं। तो मंकी ने क्या किया, मंकी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अंजू और फरीदा को बताया कि इस तरह कचरा जो है उसे ज़मीन पे हर कहीं नहीं फेंकना चाहिए, जो भी कचरा है उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है किड्स, तो उस तरह जो मंकी ने बनाना खाया उसका जो छिलका है उसने डस्टबिन में डाला और उससे सीख लेके अंजू और फरीदा ने भी जो कचरा ज़मीन पे फेंका था उसे उठा के उसे डस्टबिन में डाला और उन्हें ये समझ में आया कि हम कुछ भी खाते हैं तो उसका जो बचा हुआ कचरा है वो हम हर कहीं नहीं फेंकते, हम उसे कहाँ डालते हैं किड्स, हम हर कचरे को डस्टबिन में डालते हैं और अपने आसपास सफाई मेंटेन करते हैं, साफ सफाई। ठीक है किड्स, क्या आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई? आप मुझे बताइए, क्या ये स्टोरी आप अपने घर वालों को, अपने मॉम डैड को सुनाएंगे और आप इससे क्या सीखते हैं कि हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। ठीक है किड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ठीक है किड्स, अब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हम आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।